इंद्र ने कहा मैंने इतना पानी बरसाया, इतना जल गिराया, गया कहां ये पर? परीक्षित जी ने भी पूछा, हे गुरुदेव, इतने पानी में तो गोकुल को बह जाना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ध्यान से सुना कर, ध्यान से देखा कर। कथा का मतलब केवल सुनना ही नहीं है, कथा के द्वारा जो लीला होती है उसको अंतर आत्मा से, अंदर की आंखों से देखना भी चाहिए। अगर हमने कहा छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, तो जो गिरिराज जी गए हैं परिक्रमा लगाने के लिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाए हम कथा बैठे, सीधा गिरिराज जी पहुंच जाओगे। चिंतन करें कैसे हैं गिरिराज जी, इतने ऊंचे हैं, ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे बंदर घूमते हैं, ऐसे भक्त हो, इतने घाट हैं, इतने मंदिर हैं, तुरंत गिरिराज जी का दर्शन करें। इसे कहते हैं मानसी पूजा। भगवान कहते हैं जो सामने बैठकर फल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, ये सब अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन जो आंखें बंद करके मन से पूजा करता है, थाली में कुछ भी नहीं है, न भोग लगाने के लिए, न पहनाने के लिए, न फूल है, न कुछ है, केवल बैठा हुआ है आंखें बंद करके, हे प्रभु मैं गंगा जी से, मानसी गंगा से जल लेकर आया हूं, गए कहीं नहीं, लेकिन मन से कह रहा है। क्यों? ये मन ही तो है जो नहीं लगता, तो क्या करे? बोलो मन को काम पे लगा दो। किसके काम पे लगाए? बोलो भगवान के काम पे लगा दो। मन से कहो मानसी गंगा से जल लेकर आना है। अब मन इधर उधर से जाने की वजह मानसी गंगा जाएगा। जल लेकर आया, प्रभु स्नान करवा रहा हूं, तो मन से ही काम करवाइए, जो काम है उसे व्यस्त कर दो। जब मन से जो काम किया जाता है वह भगवान उस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र ने कहा इतना जल कहां गया? तो गुरु जी कहते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित ध्यान से देख। वो बार बार यही कहते हैं, सुन मत, कान कथा में रख, लेकिन ध्यान से देख देख। परीक्षित जी ने आंखें बंद की ध्यान से और देखते हैं। क्या देख रहे हैं? एक बार की बात है, रामा अवतार में राम जी की लीलाएं हुई, तत्पश्चात राम जी का राज तिलक हो गया। एक दिन जानकी मैया ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे मन में एक बात आई है। क्या? इतने राक्षस मारे आपने, युद्ध में अनेकानेक हत्याएं हुई, मारे गए सब, थे तो वो ब्राह्मण ही, रावण के कुल के थे, रावण ब्राह्मण था तो उनके रिश्तेदार थे, आखिर थे तो वो ब्राह्मण ही, तो क्या हुआ? हत्या का पाप लग गया। वो ठीक है कि आपके बाण से जो भी मरा वो बैकुंठ चला गया, लेकिन आखिर मरे तो सही, थे तो ब्राह्मण ही वो। तो मेरी एक इच्छा है, प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने घर में किसी ब्राह्मण को भोजन करवाऊं। ऐसा नियम बना लिया कि हर अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को मैं भोजन करवाऊं, कम से कम एक को तो करवाऊं। वही नियम आज भी चला आ रहा है। जाने अनजाने में आप लोग जो करते हैं, तो उसके पीछे क्या है? यही है। जानकी जी ने कहा, मैं ये जितने मरे जो हत्याएं हुई प्रायश्चित है, तब मैं सोचती इनका तर्पण करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए भोजन करवाऊं। राम जी ने कहा बहुत अच्छे विचार हैं आपके, तो हम भी अपने पितरों के लिए अमावस्या वाले दिन भोजन, ब्राह्मण को बुलाते हैं, भोजन कीजिए आप, तो उससे पितृ प्रसन्न हो जाते। बहुत अच्छी बात है। तो ब्राह्मण को बुला लेते थे,
एक ब्राह्मण आता था, भोजन कर जाता था। जानकी जी ने एक दिन कहा, प्रभु कुछ आनंद नहीं आ रहा। कैसे? जो आता है 2 पूड़ियां 3 खाता है, 4 खा लेता है, उसके बाद चल देता है, और मैं इतना भोजन बना के रखती हूँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिले, ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जो चकाचक खाए। राम जी ने कहा, देखो ये ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ना तुम कभी भी। क्यों? कहने लगे, वो बामन जो था ना, बामन अवतार, वो ब्राह्मण बन के आया था, सब लूट के लेके आया। शंकर भगवान ने महल बनाया सुंदर सोने का पार्वती के लिए। रावण को बुला लिया यज्ञ करने के, उसने कहा यही दे दो हमें। शंकर भगवान फिर जंगल के जंगल में, तो कहने लगे ये ब्राह्मण के चक्कर में मत पड़। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा तो हो कि 10-20 कटोरी खीर पी ले, 20-25 पूड़ी खा ले, कोई बढ़िया। राम जी ने बहुत समझाया, समझी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं ब्राह्मण को निमंत्रण देता हूँ। आंख बंद की, अगस्त मुनि का ध्यान किया, अगस्त मुनि प्रकट हो गए, प्रभु आ गया। वो जानकी ने आज भोजन बनाया, तो आज भोजन करने के लिए आप आ जाइए। अगस्त मुनि बोले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? प्रभु निमंत्रण दें और मैया भोजन बनाए, इससे ज्यादा और भाग हमारे क्या हो सकते हैं? मेरा तो जन्म सुधर गया, मैया अपने हाथ से बनाए मुझे खिलाए, ये तो प्रसाद हो गया प्रभु। मैं जरूर प्रसाद पाने के लिए आऊंगा। दिन आया, अगस्त मुनि पधारे। जैसे ही वो अंदर आए तो जानकी जी ने देखा, ये पंडित राम जी को इशारा किए, ये वाले ब्राह्मण आए। राम जी ने कहा हाँ, तो पहले वाले तो 4 पूड़ी भी खा लेते थे, ये तो 1-2 में निपट लेंगे, इतना पतले से। अरे बोला, इनके शरीर में मत जाओ, भोजन करवा देती, और ज्यादा इनके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वभाव, आसन लगा दिया गया, एक थाली के अंदर छोटी छोटी कटोरियां, कई प्रकार की सब्जी, कई प्रकार के मीठे, कई प्रकार के खट्टे, जो 13 प्रकार के रस होते हैं, वो पूरी थाली में। महाराज खाओ। अगस्त मुनि बोले खाओ? हाँ खाओ, और प्रेम से खाना, चिंता मत करना आप। राम जी खूब इशारा करें, कुछ मत बोल तू, इन्हें खा लेते थे। लेकिन जानकी मैया मानी नहीं। प्रेम से खाना, भगवान की कृपा बहुत है अपने घर में, और ये तो है ही है, और आ जाएगा, लेकिन आप प्रेम से खाना। तो मैया खाओ फिर। हाँ, राम जी की तरह। राम जी ने कहा, जानकी कह रही तो खाओ प्रेम से, और क्या करें। मैं तो समझा के परेशान, मानी नहीं है। इसे ये अहंकार हो गया कि मेरे पास भंडारे बहुत बड़े, लक्ष्मी हूं मैं, तो बहुत है, चिंता की बात नहीं, खाओ। अगस्त मुनि ने कहा, मैया आ गया, खाओ। हाँ खाओ। अब तुरंत जितनी कटोरी थी, एक थाली में सारी लगाई और मिलाई, पूरी थाली एक बार में सटा, खत्म। महाराज और लाऊं? हाँ ले आओ, लेकिन थोड़ी बड़ी कटोरी में ले, ये छोटी छोटी कटोरियां हैं। अब की बड़े कटोरे में भोजन आ गया, सब्जी इत्यादि। फिर उन्होंने एक थाली में डाला, फिर मिलाई, सब एक बार में, फिर खत्म। महाराज आराम से खाओ। बोले नहीं, हम तो आराम से खाएंगे कि प्रभु की आज्ञा है और आपने आज्ञा दे, प्रेम से खा रहे हैं प्रभु। और ले आओ, लेकिन थोड़ी बड़ी कटोरी लिए। अब की बारी छोटे छोटे पतीले आ गए, एक जगह डाला, फिर एक बार में खत्म। मैया ने राम जी की तरफ को इशारा किया, आज ब्राह्मण आए, आज खिलाने में मजा बहुत आएगा, आनंद आ जाएगा खिलाने में। हाँ बोली, खिलाओ। जैसे ही खत्म हुआ, मैया हाँ थोड़े बड़े बर्तन में लाना खाना। अब की और बड़े पतीले आ गए, रखे, फिर एक जगह एक बार में समाप्त। माने कर ऐसा लगता तो नहीं है ब्राह्मण इतना खा लेगा, लेकिन ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अपने आप कमी नहीं है।
धीरे धीरे घर की रसोई का जो सामान था ना, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और परेशान पसीने छूट रहे, रोटी बनाते दिल रही बेचारी। आज तुरंत भगवती को याद किए, हे अन्नपूर्णा देवी प्रकट हो, गणेश जी तुम भी हो, रिद्धि सिद्धि सबको लेके आए, पूरे परिकर को लेके पधारो। क्या करना है? भोजन बनाना है। हनुमान जी हाँ तुम भी पधारो। पूरा घर, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जितने भी थे घर की माताएं, सब बेचारी कोई सब्जी कोई रोटी बनाते बनाते देखा तो 18 दिन हो गए, उनका खाना समाप्त नहीं हो रहा, इनका बनाना नहीं हो रहा। 18 दिन के बाद याद आई, राम जी को इशारा किया, प्रभु ब्राह्मण तो कहा था, ऐसे वाला थोड़ी कहा था। बोले हमें बीच में मत रखो, अब तुम जानो और ब्राह्मण जाने, खिलाओ इनको। मैया ने कहा, हे ब्राह्मण देवता एक काम कीजिए, ऐसा नियम होता है कि बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। उन्होंने कहा पानी पिएगा तो थोड़ा पेट भर जाएगा। हाँ मैया तू कहती तो ठीक है, पानी पीने का नियम है, लेकिन जब मेरा आधा पेट भर जाता है तब मैं पानी पीती हूँ। सोई मैया बेहोश हो गई एकदम से, धड़ाम नीचे। सब लोग कहा क्या हुआ? बोले 18 दिन में अभी आधा पेट नहीं हुआ, राशन खत्म है, जो बाहर से लाए थे वो भी समाप्त हो चला है, सब अन्नपूर्णा भी थक गई है, उनका कहां तक बनाए इसको। आंख में आंसू भरे हुए जानकी जी के इशारा किया, राम जी कृपा करो। तो बोले हम तो पहले ही कह रहे थे पंडितों के चक्कर में मत पड़ भाई, जैसा है ठीक है, अब तुम नहीं मानी तो देख लो। नहीं प्रभु मैं समझ गई, मेरे अहंकार को दूर करने के लिए आपने ये लीला रची है, अन्यथा आज कहने की जब खाना लेकर जाओ तो मेरी तरफ से होके जाना। अब की थाली परोसी तो जहां राम जी बैठे वहां से आज राम जी ने तुलसी का पत्ता उठाया, उसके ऊपर राम लिखा और भोजन के साथ में रख दिया, जाओ खिला दो। कहने लगे जब इतने में कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा? बोले जाओ तुझसे जाओ। अब जानकी जी गई, जैसे थाली आगे की, महाराज ने देखा क्या कि इसके अंदर एक तुलसी का पत्ता, उस पर राम लिखा हुआ। जैसे ही देखा राम, ब्राह्मण देवता समझ गए, राम जी की तरफ को देखा, राम जी ने कहा ठीक है प्रभु। पत्ता उठाया, मुख में रखा, सोई डकार आई, हरिओ मैया, बस आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद। एक काम करो, ऐसा नियम है भोजन के पश्चात जल पिलाया जाता है, तो जल का प्रबंध कीजिए। मैया ने करना बिल्कुल। जो आदमी इतना भोजन कर पाता है, इतना भोजन कर सकता है, तो पानी कितना पिएगा? हाथ जोड़ दिए, कहने लगे मैया तो फिर प्यासा उठूं। राम जी ने कहा नहीं, प्यासे मत, हम आपको कहां पानी पिला सकते हैं, कहां जल पिलाए? जो आदमी एक ओक के अंदर पूरे समुद्र को पी सकता है, तो उसको कहां से पानी लाएं? अब आपको जल पीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं द्वापर में फिर से यहां पर अवतरित होऊंगा, उस वक्त गिरिराज जी के ऊपर आप विराजमान हो जाना। जितना जल पीना चाहो उतना पीना। क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान जो हैं वो यहाँ पर जल की वर्षा करने वाले, मूसलाधार बारिश होगी, तो प्रभु आप ओक लगा के बैठ जाना और पीते रहना। आज भगवान ने याद किया अगस्त मुनि को, आप ऊपर बैठे हुए हैं, वो सारा पानी पी रहे हैं। शेषनाग जी को आदेश दिया कि गिरिराज जी के चारों तरफ कुंडली मार के बैठ जाओ, तो मेडिसी बना ली और ऊपर पूरे 1000 खन ऊपर करके बैठे हैं।
जो पानी है बाकी का ऊपर 2-4 बूंद गिर जाए तो नीचे मैट लगी हुई है, चारों तरफ पानी नीचे आ ही नहीं रहा। जब ऐसा दृश्य देखा तो आज इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना मांगने के लिए अपने ऐरावत के ऊपर बैठकर भगवान के पास चले। रास्ते में इंद्र नारद जी मिल गए। कहां जा रहे हो भगवान से? अरे ऐसे जाओ। ऐरावत अहंकार की निशानी है और आप अहंकार लेकर भगवान से मिलने जाओगे, क्या करूं? बोला पहले नीचे उतर। इंद्र भगवान आज ऐरावत से नीचे उतरे और नीचे उतर के आज नंगे पांव कहने लगे ऐसे भी नहीं, फिर कैसे चलूं? ब्राह्मणों से और गौ से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, आगे गौ को कर ले। आज सुरभि नाम की जो गौ है, जो कपिला की मैया है, आज सुरभि को आगे करके और उसके पीछे हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कहते हुए भगवान के सामने आगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। आज 19 श्लोकों द्वारा आज भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। हे इंद्र, तूने अहंकार किया था इसलिए लीला करनी पड़ी, जाओ और अभय होकर अपने राज्य में राज्य करो। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव इंद्र भी अपराधी है और ब्रह्मा जी ने जो उनके सखाओं की चोरी की थी, ग्वाल वालों की और गाय चोरी करके ले गए, अपराधी वो भी था। लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक बोलकर आपकी स्तुति की, आप प्रसन्न नहीं हुए या 19 में आप प्रसन्न हो गए? समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, अपराधी तो ब्रह्मा जी था, अपराध उसने किया था, लेकिन कौन सा अपराध किया कि उसने अपने जो भक्त थे, भक्त को भगवान से दूर किया, साल भर तक भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए भगवान ज्यादा नाराज हुए, बहुत रुष्ट हुए और उसे क्षमा तो किया लेकिन बेमन से क्षमा किया। लेकिन यहां पर अपराध इंद्र ने किया, लेकिन एक अच्छा काम किया, 7 दिन 7 रात गिरिराज जी के पास बैठे रहे और भगवान के सामने बैठकर दर्शन करते रहे। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए कि जो भक्तों को इकट्ठा करके मुझसे मिलवा दे, मैं उस पर अति प्रसन्न होता हूं, और जो मुझसे मेरे भक्तों को दूर करे वह मेरा सबसे बड़ा अपराधी होता है।